हम सब अक्सर यही मानते हैं ना कि हमें प्रार्थना करने का बिल्कुल सही तरीका पता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही प्राचीन ग्रंथ हमारी सबसे आम और पुरानी मान्यताओं को ही सिरे से गलत साबित कर दें। तो आइए आज के इस एक्सप्लेनर में इन सोर्सेज की गहराई में चलते हैं और एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर को उजागर करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। क्या प्रार्थना की लंबाई से ये तय होता है कि उसका जवाब मिलेगा या नहीं? ये सवाल सीधे तौर पर उस गहरी धारणा को चुनौती देता है जहां हम बस मान बैठते हैं कि कई कई घंटों की मैराथन प्रार्थनाएं अपने आप में ज्यादा पवित्र या असरदार होती हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन 5 पहलुओं को देखेंगे। पहला, सार्वजनिक प्रार्थना में दिखावा। दूसरा, मन का गुप्त द्वार। तीसरा, व्यर्थ दोहराव से बचना। चौथा, लंबाई का भ्रम। और आखिर में उत्तर पाने की असली कुंजी। तो चलिए सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक प्रार्थना और आखिर इसका असली श्रोता कौन है? मत्ती रचित सुसमाचार में प्रार्थना के नियम सिखाने से पहले ही एक बहुत सख्त चेतावनी दी गई है। जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न होना। मतलब ये साफ दिखाता है कि पब्लिक में सबके सामने की जाने वाली भक्ति में दिखावे का खतरा वाकई कितना बड़ा है। और ये बात विश्वासियों के सबसे बड़े संघर्ष को एकदम सामने लाकर खड़ा कर देती है। मतलब क्या सार्वजनिक प्रार्थना सच में ईश्वर से जुड़ने के लिए की जा रही है, या फिर ये सिर्फ आसपास खड़े लोगों से वाहवाही, तालियां और थोड़ा सम्मान बटोरने का कोई परफॉर्मेंस है? इस दिखावे की चाहत को जड़ से उखाड़ने के लिए ना बहुत ही गहरे आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है। इन सोर्सेज में एक बड़ा ही दिलचस्प व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे सालों तक हर सार्वजनिक प्रार्थना के बाद खुद का बहुत कड़ाई से आकलन करना पड़ा, सिर्फ ये जांचने के लिए कि कहीं मन के किसी कोने में इंसानी तारीफ पाने की कोई छिपी हुई इच्छा तो नहीं बैठी थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, मन का गुप्त द्वार, यानी पब्लिक में होते हुए भी प्राइवेट प्रार्थना कैसे करें। अब यहाँ ना भीतरी कोठरी या इनर रूम का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। जरा रुक कर सोचिए, ये एकांत किसी ईंट पत्थर की जगह या कमरे की 4 दीवारों का मोहताज बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से एक मानसिक अवस्था है। बाहरी दुनिया के शोर को पूरी तरह से बंद करके ईश्वर के सामने एकदम अकेले खड़े होना। इसे अगर हम प्रैक्टिकली समझना चाहें तो इसके बस कुछ आसान से स्टेप्स हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने मानसिक दरवाजे को पूरी तरह बंद कर लीजिए और बस अकेले खड़े हो जाइए। इस तरह देखा जाए तो अगर कोई 100 लोगों की भारी भीड़ में भी खड़ा है ना, तो केवल आंखें बंद करना उसे एक पल में मानसिक एकांत में ले जाने का एक बेहद पावरफुल टूल बन जाता है। चलिए अब तीसरे पहलू की बात करते हैं, व्यर्थ दोहराव से बचना और अपने शब्दों में वजन लाना। देखिए, बिना सोचे समझे शब्दों का या किसी मंत्र का लगातार जाप करते रहना आज भी एक बहुत ही आम आदत है ना? लेकिन मत्ती 6:7 हमें बड़ी स्पष्ट चेतावनी देता है कि बहुत ज्यादा शब्द बोलना या किसी बात को बस व्यर्थ में दोहराते रहना आध्यात्मिक सफलता की कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब इस स्लाइड पर जो तुलना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिना अर्थ समझे शब्दों को लगातार रटते जाना, इसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे कोई किसी राजा या प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो और बिना किसी मतलब के बस बड़बड़ाए जा रहा हो। अजीब लगेगा ना? ये दिखाता है कि हमारी स्तुति सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं बल्कि कितनी गहरी और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है। हालेलुया शब्द का जो अंतिम भाग है ना, या वो असल में यहोवा का संक्षिप्त रूप है। तो सोचिए, बिना सोचे समझे सिर्फ एक आदत के तौर पर इसे बार बार बोलना एक तरह से प्रभु का नाम व्यर्थ लेने के बराबर हो सकता है। शायद यही वजह है कि नए नियम में इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, और जब भी हो वो हमेशा एक स्पष्ट और सचेत मकसद के साथ होना चाहिए। अब रुख करते हैं चौथे हिस्से की ओर, लंबाई का भ्रम, जहां हम समय और शक्ति की तुलना करेंगे। अगर आप इतिहास में देखें तो माउंट कार्मेल की ये घटना एक जबरदस्त विरोधाभास पेश करती है। एक तरफ बाल के नबी थे जिन्होंने 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक बहुत ही दिखावे वाली प्रार्थना की और नतीजा कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ एलिया थे, उनकी एक बहुत ही छोटी सी लेकिन पूरे विश्वास से भरी प्रार्थना ने सीधे स्वर्ग से आग उतार दी। जी हाँ, सिर्फ 30 सेकंड।
एलिया को एक चमत्कारी जवाब पाने के लिए बस इतना ही समय लगा। ये बात एक ही झटके में उस पुराने मिथक के टुकड़े टुकड़े कर देती है कि प्रार्थना जितनी लंबी होगी उतनी ही बेहतर होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, उत्तर पाने की असली कुंजी, यानी हमारे हृदय की स्थिति। यहाँ आकर ना सारा का सारा फोकस बाहरी टेक्निक से हटकर हमारी अंदरूनी स्थिति पर आ जाता है। भजन संगीता में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म को थामे रहता तो प्रभु मेरी न सुनता। ये साफ तौर पर तय कर देता है कि अगर मन में कोई छिपा हुआ पाप है या कोई गलत भावना है तो प्रार्थना का सही तरीका या उसमें बिताए गए घंटों का कोई मोल नहीं रह जाता। तो फिर इस एक्सप्लेनर के हिसाब से प्रार्थना का उत्तर पाने के असली शर्तें क्या हैं? वो है एक अडिग विश्वास, एक ऐसा दिल जो बिना माने गए पापों से आजाद हो और दूसरों के साथ सुलझे हुए रिश्ते। सच कहें तो अगर किसी के साथ आपका कोई अनसुलझा विवाद है ना, तो पूरी रात जागकर प्रार्थना करना भी बस समय की बर्बादी है। तो आखिरकार ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या हमारी प्रार्थना का सारा फोकस सिर्फ एक बाहरी दिखावे पर है या फिर एक सच्ची अंदरूनी पवित्रता पर? ये सच में हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सारे धार्मिक अभ्यास सिर्फ लोगों की तालियां बटोरने के लिए हैं या फिर वाकई एक सच्चे आंतरिक बदलाव के लिए? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो और बाइबल जानकारी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की जरूरत है।